Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. CUET PG forms have opened now. So DU LLB and LLM admissions are now under the CUET PG. तो अगर आपने फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेनी है, यू हैव टू फिल आउट दिस फॉर्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने जो इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं वो बाद में खोलेंगी, तो अभी NTA और UGC वाले अपना पेपर करा के रख लेंगे। हमारी 1 साल की मेहनत रंग लाई है। पिछले 1 साल से हमने कोर्ट में लड़ाई करी, जर्नलिस्ट को बताया कि इशू क्या है, और वो फाइनली इट डिड रीच द राइट ईयर्स एंड वी हैड एन इंक्लिंग अबाउट दिस एज वेल दैट लीगल अवेयरनेस का सेक्शन हैज़ बिन एडेड टू द पेपर। विल गेट टू दोज डिटेल्स कि अब उसमें कैसे पैटर्न ब्रेक डाउन क्या होगा, विल जस्ट गेट टू दोज डिटेल्स, बट विल फर्स्ट कवर आउट द बेसिक्स। फॉर्म आज खुल गया है 26 दिसंबर, दैट इज दिस इज द नोटिफिकेशन दैट यू हैव ऑन द NTA's ऑफिशियल वेबसाइट। द पोर्टल हैज ओपन, तो पोर्टल इस बारी थोड़ा सा अलग है। पिछले साल तक ये होता था CUET.nic.in होता था, इस साल है pgcuet.summer.ac.in। I will leave the link to it in the pinned comment down below. So you have to go to this portal and then now you have to click on syllabus, और syllabus के अंदर information bulletin मैंने खोल रखा है। syllabus के अंदर if you keep on scrolling down, so each and everything has a dedicated entrance. LLB is being tested. The admissions to LLB will be done on the basis of a general paper. अब पिछले साल ये LLB etc नहीं लिखते थे and many people got confused कि भाई LLB किस में होगा। LLB actually general के अंडर ही हो रहा है। Now once you click on view download PDF, you will open such a document, and if you compare it to last year, तो सारा syllabus same है except for one section, and that is जिसके ऊपर सारी की सारी पिछले साल से लड़ाई थी कि भाई एक लॉ एंट्रेंस है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ी सी प्रोफेशनल कोर्स की गरिमा आप रखें, और दिस इज दिस सेक्शन। नाउ एक बात याद रखने की ज़रूर है दैट दिस इज नॉट अ डेडिकेटेड सेक्शन, ये जनरल नॉलेज के अंडर ही है। So you will have to see it in that context. So this is the first major change in the syllabus. ओवरऑल पैटर्न जो चेंज हुआ है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट ड्यूरेशन आपकी कर दी है 1 hour 45 minutes। सो इंस्टेड ऑफ 120 minutes 2 घंटे का पेपर नहीं, अब 1.25 घंटे का पेपर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अच्छी बात है, तो अगर 1.25 घंटे का पेपर है, अगर 15 मिनट इन्होंने काट लिए हैं, तो इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम कर दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे हैव गॉन टू, नाउ दे आर सेइंग विल बी टेस्टिंग यू ऑन 75 क्वेश्चंस। यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दिया दिस विल बी 75 क्वेश्चन का एग्जाम। जो स्पेसिफिक डेट शीट है दैट विल बी समवेयर रिलीज्ड अराउंड आई थिंक फेब एंड के आसपास, आपको बता देंगे, एडमिट कार्ड भी बता देंगे कि इस दिन आपका पेपर है। एंड दैट्स ऑल दैट इज देयर टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो बाकी पेपर जो है वो सेम है, बाकी इट इज अ जनरल पेपर, इट्स सेम just like DU LLB used to be. There was no difference in this syllabus. एक ये जो सेक्शन होता था, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पेपर से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और इनफैक्ट अब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग भी नहीं सकती, इवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ लाइक वी ट्राइड द लास्ट टाइम अराउंड, बिकॉज दिस सेक्शन वाज मिसिंग and well, by God's grace, now this section is back. Now, well, it cannot be objected to because they are testing the same things that DU LLB used to check. Now the trouble is कि legal awareness के अंदर आता क्या क्या है। So computers remain, logical maths remains. अब number of questions have decreased, so we will definitely have to amend our mocks. और अब इसी तरीके के जो अभी तक आई थिंक हमारी भी मॉक सीरीज में 5 मॉक लाइव हैं, वो वाले तो ओल्ड पैटर्न पे we'll keep them, but going forward we will amend the mocks from mock 60 to mock 20. We are going to be amending them क्योंकि 100 क्वेश्चन तो हैं, वो बाकी सारे टॉपिक्स तो सेम ही रहने वाले हैं, चाहे वो LCM हो चाहे वो HCA हो, as it is on your screen. Now we'll go here and we will try to decipher what may be the question paper, because I cannot say for sure what is the question breakdown, because it's at the end of the day it is NTA and JNTA. वो NTA है, वो कुछ भी कर सकती है, एक है ना मीम कि वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, तो ये NTA है भाई, ये कुछ भी करती है। तो इनका कुछ नहीं पता कि ये मार्च में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर देते हैं, बट बाय यूजिंग कॉमन सेंस, लॉजिक एंड इंट्यूशन वी कैन प्रीटी मच डिडक्ट एज टू व्हाट दे विल बी अप टू इन मार्च। सो नाउ यू हैव 75 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 100। तो जब 100 क्वेश्चन आते थे इन दिस वेरी पेपर, दिस यूज्ड टू बी द ब्रेकडाउन रफली स्पीकिंग।
So English was either 20 to 25. Yeah, the 20 questions of standard prepositions, grammar, etc. Very, very basic antonyms, synonyms, and 5 questions extracted from one paragraph. That's about it. इंग्लिश में आपके आते थे, अच्छा इंग्लिश का तो मैंने कर लिया, जीके एंड स्टैटिक जीके में आते थे 20 रफली. तो स्टैटिक जीके के अंदर इट इज एन एंडलेस ओशन. जनरल नॉलेज एज एन जीके एंड स्टैटिक जीके में अगर आप करंट अफेयर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूड करके विद स्टैटिक जीके कंबाइंड दे यूज्ड टू बी 20, मैथ्स यूज्ड टू बी 25, लॉजिकल यूज्ड टू बी 20 एंड कंप्यूटर्स यूज्ड टू बी 10 फिक्स्ड. दिस यूज्ड टू बी द ब्रॉडली द पैटर्न +-2 in each every section. इस साल now I expect, of course this is not the gospel truth, but I expect 10 to 15 questions from English. Ideally speaking, should not go over this. GK and static GK goes to, well, it remains at 20, can be increased by around 5, can go to around 25. अब लीगल अवेयरनेस के कितने, लीगल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है, वो इसी के अंदर है. So in this very section, they'll ask you 5-7 questions out of 20 should be on legal. Now how advanced and how basic, we'll just get to that. Maths will remain at around 15. Logical can be either 10 or 15 depending. And computers, I don't think that they ask more than 5 questions. अगर मैं यहाँ पे ये वाला टोटल करता हूँ, so ये 65 आता है. अब 65 में 10 क्वेश्चन और रह गए, या तो ये लॉजिकल में बढ़ा देगा, लॉजिकल मेरे हिसाब से 15 ही होने चाहिए, और यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन बढ़ा देगा, तो दिस गोज टू अराउंड 25. सॉरी, आई हैड टू मेक अ क्विक एडिट बिकॉज ऑफ स्नीजिंग एंड दिल्ली की सर्दी. नाउ इफ वी जस्ट टोटल आउट, वहाँ पे काफ़ी हौच पौच हो गई है. लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ फ्रेश शीट. पेपर है अब 300 नंबर का. You are cut off, you can expect around 170 to 180. That is the standard cut off in these papers. I'm taking a 60% cut off for UR. Usually it is way less, क्योंकि पिछले साल भी it was at, last was admission was conducted was at 223, not in the mop-up rounds, but in the final lists that were published below, as in before the mop-up rounds. Now the paper instead of 400 goes to 300. So you can expect, if you're scoring around these ranges, that you will most likely get a seat. Now, however, of course, nothing in life is really certain. So English will have around, give me 1 second. English will have around 15, and आपके CA and GK I expect around 25 questions. Maths should be at around 15. Logical should be around 15. Of course, in the final it can be this ratio and it can be this ratio. And computers so cannot go below 5 because they used to be 10. Are we at 75 now? Are we at 75, 30, 35? This is 60 and this is 75. Great. So this most likely is the paper split. अब ये यहाँ पे 5 यहाँ घटाएं, 5 यहाँ बढ़ाएं, that is up to them. And to tell you honestly, nobody can tell it till the time that the paper is finally published. All right. Now what exactly is legal awareness? अब भाई legal awareness तो बहुत broad topic है, तो DULLB like it used to exist back in the day. तो ये पक्का पीछे से कोई मीटिंग हुई है wherein the faculty of law raised this issue कि भाई क्या कर रहे हो, तो उन्होंने अब लीगल अवेयरनेस का सेक्शन डाला. तो अब लीगल अवेयरनेस के वो जो 5-7 जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको टैकल आउट करने के लिए I believe legal awareness is mainly legal static GK. Now what exactly is legal static GK? Legal static GK is the oldest high courts in the country. Which of the following is not a CJI? सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक मैंने लेक्चर भी करा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट की पूरी सक्सेशन. आई विल पोस्ट दैट लिंक. लेक्चर्स सच एज दिस वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आपकी लॉ कमीशन प्री इंडिपेंडेंस पहले चेयरमैन कौन थे, या आपके अभी वाले चेयरमैन एज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लॉ कमीशन. बट मेनली लीगल मैक्सिमम टर्म्स, यस दे विल मेक अ रिटर्न. आई किड यू नॉट. दिस आई बिलीव should be tested very thoroughly. Basics of torts and contracts, basics, not very advanced stuff. And of course, अब आप कहेंगे इतना सारा करा दिया तो इनमें से क्वेश्चन कितना आ रहे हैं भाई. लीगल अवेयरनेस is a section under GK, so it is not a dedicated section, so they cannot give you a split of 20-25 questions. You can expect 5-7 questions from here. Judgments like केशवानंद भारती, the main recent and classic judgments. अब डिमोनेटाइजेशन की जजमेंट फॉर एग्जांपल विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपका
एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें अभी जल्लीकट्टू हैज बीन अपहेल्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज जिसमें जल्लीकट्टू वाज बैंड. Stuff such as this, the most important stuff, not going into deep details. All right, so that is what I believe in my calculation the judgment should be, and which of the following is not a CJI and Supreme Court के बारे में या High Court के बारे में. This is pretty much what legal awareness really is. Like legal awareness, IPC, CRPC evidence बदल दी गई है. Uniform Civil Code, Article 44, Goa is the first state. Goa was the first state जो कि law entrance में होता है, but disputable fact है. But however, they still market Goa as per their own understanding, which I believe is the correct answer any which way, to have implemented the UCC. Stuff such as this, so basic legal static GK. Now, if you were to ask me, is there time enough to prepare for this? Yeah, sure. Paper is in about 2.5 months from now. December we'll consider as over, and Happy New Year is about to land up. If you're really serious about this paper, you can prepare it even now. However, if you were to ask me that January end से शुरू करें तो कुछ होगा नहीं, वहाँ कुछ नहीं होगा. You must be busy in your semesters right now for the final year people, and so get through with your semester. Do not get it back, because at the time of the admission you will need to be a graduate. So get through your semesters well, very fairly and very well, hopefully, and do not get it back. So you will be attempting this exam in March. I do not see the admission process for DU getting opened before June or July. So that admission is a later stage process. DU LLM may be same here. You will have to attempt the COQP 14 ka paper under CUET PG. And that's just about it. So we will be amending our mock test series as per this pattern, and we will be creating multiple versions of the mocks जो कि हम questions ऊपर नीचे करके करेंगे per section, so that all scenarios and all permutation and combinations are covered out, and legal awareness of course will now be included. Secondly, if you are looking to prepare with anyone, not with us, if you want some help, if you are looking with us, I'll leave that link etc down below. But I believe right now the pre-recorded format, क्योंकि time कम है, even we run an offline batch here, time थोड़ा सा कम है, I believe आप online pre-recorded format में जाएंगे if you need help, that is with this paper. If you don't need help, of course it can be done by self preparation. ऐसी कोई problem नहीं है. Legal awareness आ गया, law पढ़नी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है. This is basic stuff, basic legal static GK, which any which way is given in Lucent. लेकिन अगर help चाहिए of any academy including us, go for the pre-recorded format so that you end up saving time, क्योंकि अब time नहीं है उतना. मैं कहूँ जी बहुत ज़्यादा time है, आ जाओ फटाफट enrollment हो जाओ, सब बेकार की बातें हैं. प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है. बट दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन यू. आई डोंट थिंक दैट देयर इज टाइम इनफ टू प्रिपेयर फॉर ऑल सेक्शंस, लेट अस से in an offline format now. That's why we haven't opened the second batch in the offline mode. Hopefully this answers all of your questions. अगर टाइम कम हुआ है तो क्वेश्चन भी कम हुए हैं. इट इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग, सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है ताकि कल को जैसे हमने केस लगाया था कि कोई दोबारा केस ना लगा दे, क्योंकि अब तो वो कोर्ट में जाके सामने जवाब देंगे भाई साहब लीगल अवेयरनेस का सेक्शन भी हमने डाल दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन भी हमने डाल दिया, ये यहाँ पे आ क्यों रखें, क्योंकि इंग्लिश मैथ्स और लॉजिकल तो पहले भी हम पूछते थे, और अगर हम कंप्यूटर पूछ भी रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या पाप कर रहे हैं. तो अब इस पर कोई केस वेस कभी भी नहीं बनेगा. दे हैव रेक्टिफाइड ऑल ऑफ देयर फॉल्ट्स एंड एरर्स, एंड आई एम श्योर द फैकल्टी ऑफ लॉ मस्ट हैव given a report to the UGC like it did also most likely, and they have implemented those suggestions and feedback received from various faculties of law, and I don't think now any faculty of law will find an issue with this question paper. This is set in stone now for the next number of years. In fact, maybe they मतलब अगले सालों में, like this year this was a surprise that they reduced the number of questions from 100 to 75. Unheard of. भाई minimum तो 100 question देने ही चाहिए इनको. But however, अब जैसी प्रभु की इच्छा, और इसमें क्या ही कहें. And that's about it. Nothing really to worry about. आपको जैसे भी अच्छा लगे आप अपनी तैयारी करें. And even if you are in your 5th semester, like your final semester will be there in April में, please take the exam. वो रिजल्ट बाद में आएगा तो क्या हो गया, एग्जाम अब मान लो सब कुछ क्लियर हो गया और एग्जाम ही ना दे रखा हो तो एडमिशन लेंगे कैसे. तो एग्जाम का अटेम्प्ट ज़रूर दीजिएगा, सेल्फ प्रिपरेशन से ज़रूर निकलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोचिंग लेना अनिवार्य, बिल्कुल नहीं है. इवन दो आई रन एन अकेडमी, आई एम टेलिंग यू दिस कैन बी डन
very easily by self prep अगर आप करना चाहते हैं तो. If you want coaching, then of course we are available, n number of channels are available, n number of academies are available. That is of course the student's budget, the student's familiarity with the teacher, the student's mental wavelength and the style of communication with the teacher. That is just about it. Alright, wishing you folks all the very best. बाकी अगर कोई अभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो leave me a comment. I'll try to address it and I'll thank God that इसीलिए कहते हैं कि शोर मचा लेना चाहिए, क्या पता कल को क्या हो जाए. हो गया, पिछले साल भी काफ़ी आए थे, अभी भी लोग. एक तो मेरा YouTube पे शॉर्ट पड़ा हुआ है जिसमें मैं DUL में बेयर एक्ट्स भेज रहा हूँ तो लोग बड़े उसमें मजाक उड़ा रहे थे, बड़े ट्रोल कर रहे थे कि अरे अब क्या बेयर एक्ट करने की जरूरत. उम्मीद पे दुनिया कायम है और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता होती हैं जो कि पब्लिकली नहीं डिक्लेयर करी जा सकती पहले, तो इसलिए हम बेयर एक्ट भेज रहे थे और वो लोग वो बोल रहे थे कि लीगल साथ साथ तैयार करते रहो बट मेन फोकस मैथ्स और लॉजिकल पे रखना. ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ आई सी यू, होपफुली यू सिक्योर अ सीट इन योर चोजन कॉलेज ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे तो BHU भी है, DU भी है, सारे ही सेंट्रल हैं एक्सेप्ट फॉर PU अभी तक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है, क्या पता आ गई हूँ, बट PU शायद नहीं था. इस साल चेक करना पड़ेगा पोर्टल में कि आए हैं कि नहीं आए, नहीं तो PU का फिर अलग पेपर है. MHCT का अलग है, GLC ILS का अलग पेपर है. MHCT इज 11 to 13 मार्च यहीं पर. आई डोंट थिंक दैट दे विल क्लैश, आई डोंट थिंक. बाकी जय सरकार, इनका कुछ नहीं पता होता ये लोग क्या करते हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रेप. टेक केयर, बाय.